नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यूनिफॉर्म सिविल कोड है। अगर आप इंफॉर्मेटिव कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो में आगे हम ये जानेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, बेनिफिट क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड के, नुकसान क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड के, और कुछ रिलीजियस लॉज हिंदुइज्म में और कुछ रिलीजियस लॉ इस्लाम में। जो इंडियन लॉ है वो मेनली 4 लॉज में सब डिवाइडेड है: सिविल लॉ, कॉमन लॉ, रिलीजियस लॉ और कॉर्पोरेट लॉ। इनमें से आज हम सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ पे थोड़ा ध्यान देंगे। इसमें से सिविल लॉ डिफरेंट होती है डिफरेंट रिलीजन्स के लिए, लेकिन क्रिमिनल लॉ सारे सिटीजन्स के लिए सेम होती है। अब कुछ हिंदू रिलीजियस लॉ पे हम नज़र डालते हैं, जिसमें से एक थी सती प्रथा। सती प्रथा में पति की मौत होने पर पति की चिता के साथ ही उसकी विधवा को भी जलाया जाता था। हिंदू रिलीजियस लॉ में एक पिता के मरने के बाद उसकी संपत्ति का हिस्सा केवल उसके बेटों में दिया जाता था, वो हिस्सा उसकी बेटी को नहीं मिलता था। और लास्ट में पर्दा सिस्टम, जिसमें समाज की महिला अपने मुंह पे घूंघट करके चलती। इस्लामिक रिलीजियस लॉ में ट्रिपल तलाक, जब एक व्यक्ति अपनी पत्नी को एक बार में 3 तलाक बोल देता है या फोन, मेल, मैसेज या पत्र के जरिए 3 तलाक दे देता है तो इसके तुरंत बाद तलाक हो जाता है। इस्लाम में औरत को 3 तलाक देने के बाद दोबारा उसी औरत से विवाह करने की प्रक्रिया को निकाह हलाला कहते हैं। बुर्का पूरे शरीर को ढकने वाला एक लंबा बाहरी कपड़ा होता है जिसमें चेहरे को ढका जाता है। अब हम देखते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों हमारे भारत में ज़रूरी है। पहला, पूरे भारत में एक समान कानून होगा सभी धर्म के लोगों के लिए। आज की तारीख में भारत में अलग अलग कानून हैं अलग अलग धर्म के लोगों के लिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड बात करता है इक्वालिटी, जस्टिस और जेंडर इक्विटी की, शादियों में, डिवोर्स में और पिता की संपत्ति के बंटवारे में। और भारत के संविधान के आर्टिकल 44 में यूसीसी इम्प्लीमेंट करने की बात भी कही गई है। अब देखते हैं क्या क्या बेनिफिट्स हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के इम्प्लीमेंटेशन में। ये इक्वालिटी इंश्योर करता है सभी नागरिकों के लिए, बेशक वो किसी भी धर्म के हों। जेंडर इक्वालिटी और जस्टिस की बात करता है और महिलाओं को उनका अधिकार देता है। पूरे देश में ये सिंप्लीफिकेशन करता है कि एक जैसा कानून सब लोगों के लिए होगा। देश में एक नेशनल इंटीग्रेशन की बात होगी जहाँ सेंस ऑफ यूनिटी और सोशल कोहिजन होगा। अब देखते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के क्या क्या नुकसान होंगे। सबसे पहले ये रिलीजियस फ्रीडम को एक चोट पहुंचाएगा, कल्चरल डाइवर्सिटी में ये एक बाधा बनेगा, पूरे देश में एक सेंसिटिव माहौल हो सकता है इसके लागू होने के बाद। सरकार और प्रशासन पे कई बाधाएं आएंगी इस कानून को लागू करने में, क्योंकि ये कानून पूरे भारत में लागू करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और मुश्किल भरा काम है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you and have a nice day.